टेबल फंक्शन होता क्या है एग्जैक्टली? टेबल फंक्शन क्या रिटर्न करता है? हमें टेबल। और इससे पहले जो हमने फंक्शन पढ़ा था, यानी इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़ा था, वो जो फंक्शन थे वो क्या रिटर्न करवा रहे थे? स्केलर वैल्यू, यानी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। जो बेसिक फंक्शन है, यानी हमारे पास जो जो बेसिक फंक्शन जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, यानी कि डेली टेक्स्ट के लाइक फिल्टर यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं, वैल्यू, डिस्टिंग, रिलेटेड टेबल, ऐड कॉलम एंड समराइज। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, लाइक क्रॉस जॉइन हो गया, करंट ग्रुप हो गया, डेटा टेबल्स हो गए, एक्सेप्ट एंड जनरेट। ये ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन आपको एक टेबल रिटर्न करता है। अब जैसे पहले बात करते हैं फिल्टर। अब फिल्टर फंक्शन क्या करता है? फिल्टर फंक्शन एग्जैक्टली एक कंडीशन बेस्ड होता है, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं एक ना ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेजर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। वो मेजर किस चीज का होगा? न्यू मेजर। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। मैं मान लो मुझे क्या चाहिए, रेड प्रोडक्ट चाहिए। रेड प्रोडक्ट इक्वल टू, मुझे क्या करना होगा? फिल्टर, ठीक है, टेबल। अब यहाँ पे दो पैरामीटर, ये भी मैंडेटरी है। टेबल क्या है? टेबल है प्रोडक्ट से मुझे लेना है। क्या लेना है? मुझे कलर लेने हैं। कलर क्या होना चाहिए? कलर इक्वल टू रेड होना चाहिए। ओके, एंटर करा। अब देखना ये एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि ये रिटर्न क्या करेगा? द एक्सप्रेशन रेफर टू मल्टीपल कॉलम कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ए स्केलर वैल्यू। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम या तो काउंट यूज कर सकते हैं, या कैलकुलेटेड फील्ड कहते हैं, या कोई सा भी फील्ड यूज कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये यूज नहीं करना, ऐसा करते हैं कंट्रैक्ट। अब न्यू कॉलम, क्योंकि ये क्या करता है? रिटर्न क्या करता है? टेबल। क्या ये टेबल न्यू टेबल बनाएगा? एक बार चेक चेक करके देखते हैं। टेबल टूल्स में न्यू टेबल में गया, और जो हमने कॉपी करा था वो पेस्ट कर देंगे। अब ओके करते हैं। देखोगे आप यहाँ पे किसका आ गया? रेड का आ गया। पूरे जितने भी रेड थे यहाँ पे उन सभी का डेटा आ गया, क्योंकि ये टेबल रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? टेबल फंक्शन काम कैसे करता है एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जाम्पल फिल्टर। फिल्टर को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, फिल्टर के अंदर फिल्टर कैसे यूज होता है, ये मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो कि एग्जैक्टली फिल्टर कैसे काम करता है, एग्जैक्टली टेबल फंक्शन काम कैसे करता है। ऐसा करते हैं, अब एक ना सिंपल सा लेते हैं लॉजिक, जिसमें हम क्या करेंगे, एक लार्ज सेल्स अमाउंट होगा जो कि ग्रेटर देन 10K होगा। यानी कि हम एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो टोटल सेल्स, टोटल सेल्स मेरा वही है जो ग्रेटर देन, उसका काउंट निकालना है जो ग्रेटर देन 10K के हो। तो मैं न्यू मेजर को जाऊंगा, ट्रांजेक्शन 10K, फॉर एग्जाम्पल हम 10K का निकाले, सिंपली मैंने 10K लिख दिया यहाँ पे, इक्वल टू। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले हम फिल्टर यूज करेंगे। फिल्टर, टेबल किस टेबल से लेना है? मुझे सेल से लेना है। क्या लेना है मुझे? जो सेल्स अमाउंट है, यानी टोटल सेल्स जो था, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 10K। अब एंटर करेंगे तो नहीं आएगा, तो हम इसको किससे किसके अंदर करेंगे? काउंट। हमें एग्जैक्टली काउंट चाहिए, काउंट रोज। ये हो गया, ये टेबल मांगता है एक्सप्रेशन में, एंटर। अब मैं इसको यहाँ पे, तो ये देखो टोटल 14 काउंट है, यानी कि 14 नंबर ऑफ 14 लार्ज ट्रांजेक्शन है जिसकी 10,000 से ऊपर सेल्स हुई है। इससे पहले हमने क्या कर दिया कि न्यू टेबल क्रिएट करा था जिसमें रेड प्रोडक्ट है। अब मुझे रेड सेल्स निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा? एक न्यू मेजर क्रिएट करूंगा। फिल्टर के थ्रू ही हम करेंगे ये सारी चीजें। रेड सेल्स प्रोडक्ट कर देता हूँ। कैलकुलेट टोटल सेल्स, जो हमने ऑलरेडी मेजर बना रखा था वही यूज करेंगे हम। उसके बाद फिल्टर में हम क्या यूज करेंगे? टेबल कौन सा होगा हमारा? प्रोडक्ट का। कलर क्या होगा हमारा? रेड। और ये क्लोज ब्रैकेट एंड ये क्लोज ब्रैकेट। अब करेंगे एंटर। ये रेड सेल यहाँ ले आएंगे, तो देखोगे तो ये रेड सेल का अमाउंट आ गया पूरा। जहां जहां रेड जिस चीज में यूज हुआ होगा वहां वहां का अमाउंट आ गया हमारे पास। तो ये हमने पहले यूज करा था रेड प्रोडक्ट फिल्टर, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट कलर क्या था? रेड। तो ये हमारी टेबल आ गई थी, ठीक है। सेम अब क्या करेंगे? ऑल फंक्शन क्या करता है? जो भी फिल्टर है, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग फिल्टर है उसको क्या करता है? रिमूव करे, यानी कि ये क्या करता है? इग्नोरिंग एनी वैल्यू, जो भी हम अप्लाई करते हैं अपने इसमें। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3591 आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, ये हमें जरूरत कब पड़ती है?
फॉर एग्जाम्पल जब हमें मुझे परसेंटेज निकालना है कि मैं चाहता हूँ कि ब्रांड का ए टेट्यूम का या एडवेंचर वर्क्स का या कॉन्टोस होगा कितना परसेंटेज सेल्स आ रहा है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, जो भी फिल्टर है यानी आउटर फिल्टर इनर फिल्टर जो भी है, मुझे फिल्टर हटाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑल। और ऑल कैसे काम करता है, ऑल एग्जैक्टली करता है क्या, अभी आप देखना। राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर, मेजर का एक नाम दे देंगे लाइक ऑल सेल्स। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन यूज करेंगे। हमने टोटल सेल्स का बना ही रखा था ऑलरेडी। उसके बाद क्या करेंगे, ऑल। और सेल्स में से मुझे क्या है, ऑल मैं इसलिए यूज करता कि मुझे फिल्टर रखना ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 30-30 सब जगह आए, ताकि डिनोमिनेटर मेरा जब आएगा तभी तो मैं उसका कंट्रीब्यूशन निकालूंगा कि पर्टिकुलर ब्रांड वाइज क्या उसके परसेंटेज है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑल सेल्स। तो ये देखो सेम अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, 35,9,327। अब मैं इसी का यूज करके क्या इसका कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकता ब्रांड का। तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक और मैं मेजर ले लेता हूँ जिसमें लिख दूंगा सेल्स परसेंटेज। सेल्स परसेंटेज इक्वल टू, या तो हम डिवाइड फंक्शन यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधा डिवाइड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। टोटल सेल्स ये मेरा हो गया। अब दूसरा क्या था, ऑल सेल्स। इसकी फॉर्मेटिंग कर दूंगा मैं, परसेंटेज। सेल्स परसेंटेज यहाँ पे आएगा, यहाँ इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 6.85, 13.11। और टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है, 100%। ऑल से तो आपने हमने देख ही लिया क्या कर सकते हैं, ऑल में कौन कौन से पैरामीटर डाल सकते हैं, हम टेबल का नाम भी डाल सकते हैं, कॉलम भी। फॉर एग्जांपल एक हम न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल टू न्यू टेबल। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया यूनिक कलर। अब ऑल क्या करता है, देखना भी क्या करेगा, मुझे क्या चाहिए, कलर। मैंने सिंपली कलर कर दिया। ये क्या कर रहा है, यूनिक, यानी कि कलर जितने भी है यूनिक कलर यहाँ पे शो कर दिया। तो ऑल और भी क्या कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो शो द यूनिक वैल्यू। इसके साथ आप पैरामीटर भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे और भी देखना है, लाइक ब्रांड देखना है, कैटेगरी देखना है। लेट सपोज दैट कैटेगरी देखना है मुझे, तो मैं कैटेगरी भी यहाँ पे ला सकता हूँ। तो यहाँ कॉलम में भी हम ऐड कर सकते हैं। अब मुझे सभी का चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट। तो ये एंटायर टेबल आ जाएगा आपके पास। अभी फिलहाल के लिए हमें ये चाहिए नहीं, तो कैंसिल करते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक स्लाइसर ऐड करता हूँ। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, एक कैटेगरी का स्लाइसर ऐड कर लेता हूँ। अब इन केस मुझे ऑडियो का देखना है, मुझे कैमरा का देखना है, मुझे सेल फोन का देखना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक वियर्ड सा आ रहा है, बट एग्जैक्टली ये सही है। अब मुझसे किसी ने कह दिया कि भाई मैं जो सिलेक्शन कर रहा हूँ, मुझे उसके बिहाफ पे ही मुझे परसेंटेज चाहिए। मान लो ऑडियो कैमरा सेल फोन, यानी कि इसका कितना आ रहा है, 9181, तो यहाँ पे 9181 आना चाहिए। बट ऑल के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कैसे कर सकते हैं हम यूज, ऑल एक्सेप्ट के थ्रू। तो ऑल एक्सेप्ट भी एक क्या है, टेबल फंक्शन है। राइट क्लिक करूंगा, न्यू मेजर, ऑल एक्सेप्ट सेल, कैलकुलेट टोटल सेल। और यहाँ क्या यूज करूँ, ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट में क्या यूज करूंगा, कैटेगरी। यहाँ पे क्या पूछा है, टेबल नेम और कॉलम नेम। या तो टेबल नेम पहला पूछा है तो टेबल नेम देना होगा, टेबल किसमें से है, प्रोडक्ट से। और कैटेगरी भी प्रोडक्ट से, तो कॉलम नेम क्या है, कैटेगरी मेरी। एंटर। अब मैं ये क्या करूंगा, ये सीधा यहाँ पे पुश कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 9181 वही आ रहा है जो हमारा टोटल ग्रैंड टोटल है। क्यों, ये सिलेक्शन बेस से चल रहा है। इन केस में कंप्यूटर का करूंगा तो कंप्यूटर का यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे उस केस में 22.04% आ रहा है। यहाँ पे गेम्स एंड होम अप्लायंस या म्यूजिक या टीवी, इन सभी का करो तो यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू मेजर, सेल्स ऑल एक्सेप्ट परसेंटेज करते हैं। इक्वल टू क्या था हमारा, इस बार डिवाइड फंक्शन से यूज करते हैं, डिवाइड टोटल सेल्स और ऑल एक्सेप्ट। इसको इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये यहाँ पे, अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे 47 है और यहाँ पे 100 है। देखा जाए तो 100 पर है, क्योंकि क्लाइंट क्या करेगा, या
जो रिक्वायरमेंट देगा वो क्या करके मैं सिलेक्शन करूँ, तो मुझे इसके बिहार पे मुझे परसेंटेज दिख जाए कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। मैं मान लो कैमरा और सेलफोन का कंट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ, तो 23% डेटम का है, कॉन्टोसो का है, फैब्रिकम का है, द फोन कंपनी का इतने परसेंट है। तो इस हिसाब से मुझे देखना है, तो उस टाइम में हमें क्या यूज करना होगा, ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट का और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अभी एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको, ताकि ऑल एक्सेप्ट का आपका एग्जांपल बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ मैंने क्या करा, ईयर वाइज मंथ वाइज टोटल सेल्स निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ऑल से करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए सभी में। तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑल। ठीक है, लेकिन मंथ वाइज। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा करता हूँ, एक मेजर क्रिएट करता हूँ, ऑल सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑल। यहाँ पे क्या था, मेरा मंथ था, मैंने सिंपली मंथ कर दिया। यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? क्यों? क्योंकि जब हमने डेट टेबल बनाया था, हमने क्या करा था, शॉर्टिंग करी थी मंथ को, किससे, मंथ इंडेक्स से। तो अब मुझे यहाँ पे क्या, कौन सा पैरामीटर देना पड़ेगा, दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, यानी कि एक बार मंथ तो हो गया, अब मुझे मंथ इंडेक्स भी देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, अब देखो 183 ये आ गया जो मुझे एग्जैक्टली exactly चाहिए था। इन केस मैं यहाँ पे क्वार्टर भी ऐड कर देता हूँ, और ये क्वार्टर वाइज हो गया, 183 183, यहाँ पे 7172। बट यहाँ पे आप देख रहोगे टोटल क्या आ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे सेम ही अमाउंट आ रहा है। अब मुझे इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा और फिर मैं क्या करूंगा, क्वार्टर। तब जा करके जो आपका आउटपुट था वही यहाँ पे आपको दिखेगा। 183 यहाँ पे भी आ गया, 172 यहाँ पे भी 172 आ गया, जो क्वार्टर वाइज था। एग्जैक्टली यही हमें चाहिए था। अब इन केस आपके पास और भी पैरामीटर हो सकते हैं, और भी फील्ड्स हो सकती है जो कि एक दूसरे से लिंक हो, तो बट आपको नहीं चाहिए, आपको सिंपली क्या करना, ईयर वाइज चाहिए था, बट ईयर वाइज 183 सभी जगह आना चाहिए था। 2005 में, 2006 में कितना आना चाहिए था आपका, 172 आना चाहिए था, बट जो कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ऑल एक्सेप्ट यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक न्यू मेजर क्रिएट कर लेता हूँ, ऑल एक्सेप्ट सेल्स। मैं क्या यूज करूंगा, कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑल एक्सेप्ट, किसका, टेबल का नाम क्या था, डेट कैलेंडर। और मुझे क्या करना है, ईयर। मतलब कि इसको, ये एग्जैक्टली exactly क्या करता है, ये बहुत पावरफुल टेक्स्ट फंक्शन है। जब भी हम कोई सर्टेन फिल्टर, ये एक पावरफुल फंक्शन है, और ये क्या करता है, इन केस वो क्या करता है, सर्टेन फिल्टर को रहता है और बाकी सारे फिल्टर को इग्नोर करता है। तो मैं क्या करूंगा, ये हो गया ईयर, बस। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें। अब यहाँ ऑल सेल्स में सेम रिजल्ट आ रहा है, ऑल एक्सेप्ट में भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हमने ऑल सेल्स में कितने, तीन चार कॉलम्स के नेम दिए थे, बट ऑल एक्सेप्ट में हमने सिर्फ एक कॉलम का नाम दिया था, तो इसलिए हमारा रिजल्ट आ गया। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ईयर वाइज है या रीजन वाइज है, टोटल सेल्स है। अब मुझे क्या करना है, टोटल सेल्स यहाँ पे आप देख रहे हो 183 यहाँ पे भी आना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी चाहता हूँ मैं। तो मैं सेम अमाउंट कैसे ला सकता हूँ, सिंपली यहाँ जाऊंगा, एक न्यू मेजर क्रिएट करूंगा, कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑल। अब यहाँ पे क्या देना है, रीजन वाइज। ओके, तो देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 183 183 72। अब इन केस मुझे क्वार्टर भी ऐड कर देता हूँ मैं इसके, यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर था, क्वार्टर भी ऐड कर देता हूँ। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये क्वार्टर वाइज ईस्ट का कितना है, इतना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ईस्ट का ही वैल्यू दिखा रहे हैं यहाँ पर, बट मुझे ईस्ट का नहीं दिखा, मुझे तो पूरे ईयर का देखना है, यानी पूरे ईयर का कितना आना चाहिए, 183 समथिंग आना चाहिए यहाँ पे। तो उस केस में कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आपने देखा होगा, रीजन टोटल हमने यहाँ पे ऑल सेल्स करा था। आप सिमिलर, आप यहाँ पे कॉमा करके मुझे कैलेंडर क्वार्टर भी हटाना है, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एरर थ्रो, क्योंकि सेम ही हम कॉलम रेफर नहीं कर सकते, सेम टेबल अनदर टेबल का, यानी कि दूसरे टेबल का हम रेफर नहीं करते। उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, एक और ऑल, यहाँ पे हम डाल सकते हैं क्वार्टर। उसके बाद हम ये यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो आ गया। अब इन केस मैं यहाँ पे एक स्लाइसर ऐड कर लेता हूँ।
अब मुझे ईस्ट नॉर्थ साउथ का देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या वैल्यू आ रहा है, सेम ही आ रहा है, बट मुझे सिलेक्टेड वैल्यू ही चाहिए। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ऑल सेलेक्टेड। तो कैसे करेंगे, यहीं पे हम चले जाते हैं रीजन वाइज, या एक दूसरा मेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो रिमूव करते हैं एक और मेजर, न्यू मेजर। क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑल सेलेक्टेड। ऑल सेलेक्टेड में क्या हमारा रीजन है, एंटर। अब यहाँ पे देख रहे होगे कितना आ रहा है हमारा, 28 4, यही आ रहा है हमारा रीजन वाइज। जो जो हमने सेलेक्ट करा, ईस्ट नॉर्थ साउथ, यही ईस्ट नॉर्थ साउथ करा था, और यही अमाउंट आ। इन केस मैंने साउथ सेलेक्ट करता हूँ मैं, और एक और वेस्ट, तो देखो यही आ रहा है 24 500 यहाँ पे, ये आ रहा है। तो ऑल सेलेक्टेड से, ऑल सेलेक्टेड करता है क्या है ये, एक्चुअली करता है क्या है, ये जितने भी विजुअल फिल्टर को, उसको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में चेंज कर देता है, रिस्टोर कर देता है। हमने क्या क्या पढ़ा है, ऑल पढ़ लिया, ऑल सेलेक्टेड पढ़ लिया, ऑल एक्सेप्ट पढ़ लिया। ऑल सेलेक्टेड रिटर्न द एलिमेंट ऑफ अ टेबल एज दे आर विजिबल आउटसाइड ऑफ द करंट विजुअल। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने क्या किया, ऑल सेल्स अमाउंट, यहाँ पे ये सेल्स अमाउंट, इसमें सेल्स पूरा ऑल अमाउंट आ रहा है, बट मुझे क्या था सेलेक्टेड। यहाँ पे आप देख रहे होगे होम अप्लायंस है, म्यूजिक है, टीवी है, इसका कितना आ रहा है, 14307 आ रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था। तो हम कैसे कर सकते हैं, अचीव कैसे कर सकते हैं, ये ऑल सेलेक्टेड यूज करके। तो क्या होगा, ऑल सेलेक्टेड सम एक्स, ऑल सेलेक्टेड किस में से हटाना है, सेल्स में से, सेल्स क्वांटिटी इंटू सेल्स इंटू प्राइस, ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स, जो हमने ऑलरेडी बना रखा है हमेशा। तो इसकी और डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हमें ये पता करना था कि टेबल फंक्शन एग्जैक्टली काम कैसे करता है। टेबल फंक्शन क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, टेबल। ठीक है, वो टेबल कैसे काम करता है, फिल्टर कॉन्टेक्ट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियो में, आने वाली सीरीज में बताऊंगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल 11 सपोर्ट। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय, टेक केयर।